वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रपोर्शन यानी समानुपात। ठीक है, पहले इसको समझे फिर उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि A अनुपात B, तो ऐसे ये कहलाता है समानुपात का निशान, और ये CD समानुपात यानी समान अनुपात यानी दो अनुपातों के बीच में तुलना। ठीक है, तो ये एक अनुपात हो गया, ये दूसरा अनुपात हो गया और इनके बीच में तुलना की जा रही है। यहाँ पर ये कहलाता है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ पद। क्लियर है, ये दोनों बराबर होंगे, हम अनुपात है क्योंकि ये तो है ना, ये अनुपात में होंगे, ये अनुपात में होंगे और इनके बीच में हम तुलना कर रहे हैं तो समानुपात कहला रहा है। और इससे हम और क्या लिख सकते हैं, अच्छा गुणा ऐसा भी होता है A D का और B और C का, एक हंसता हुआ स्माइलिंग फेस बन जाता है, ध्यान रखना। हाँ, या इससे हम A अनुपात B को A बटे B समानुपात को बराबर और इसको हम C बटे D ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू C, तो ये यही बात है ना, A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू C। अरे समझ में एक टर्मिनोलॉजी आएगी आपको या प्रकार है अनुपात का, समानुपात का, कि वो वितत अनुपात में है। ठीक है, सतत समानुपात में है। वितत कहो या सतत कहो या कंटिन्यूड कहो, सब एक ही बात है। ठीक है, तो वितत समानुपाती हैं या सतत समानुपाती हैं, किस तरह से होंगे तो देखना। हाँ, अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन हम ले रहे हैं, किसी समानुपात के अंतिम तीन पद क्रमशः 8, 12 और 16 हैं। अंतिम तीन पद कितने हैं, 8, 12 और 16 हैं। तो ये कह रहा है कि पहला पद ज्ञात करें। माना कि पहला पद क्या है, x है। पहला पद क्या है, x है। ठीक है, चलिए तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 16। बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि 8, 12, 16 जो है वो किसमें था, अंतिम तीन पद थे। अब इसे हम लिख सकते हैं x बटे 8 बराबर 12 बटे 16। ठीक है, अब यहाँ कर रहे हैं तो x बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुणित 12 और ये 16 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि 16x बराबर 12 गुणित 8। आप चाहे तो 12 8 96 भी तुरंत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठहरें जरा क्योंकि इसको क्रॉस कैंसिल करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए एकदम से मत करते। फाइनली आपको फिर डिवाइड तो उतने से करना ही होगा। तो ये आपने 4 से कैंसिल किया 4 बार, ये 3 बार, ये 4 से 2 बार, ये 1 बार, तो x बराबर आ गया 6। ठीक है, x का मान कितना आ गया, या फिर 8 से करते 8 दूनी 16, 2 6 12, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतिम तीन पद कितने हैं, 8, 12 और 16 हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करो, समानुपात में है वो। ठीक है, तो हमने क्या किया, x अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 16, x बटे 8 बराबर 12 बटे 16। आप कहते हैं ऐसा भी कर सकते थे जैसा ये किया हमने, 16x बराबर 96, तो x बराबर, ठीक है, 16 पंजे से 16 छक्का 96। या वैसे आप नहीं करना चाहते तो थोड़ा इस तरह से भी कर सकते, खतरों से खेल लो। x बराबर कैसे, 8 गुणित 12 बटे 16, कैंसिल किया 6 आ गया, यह आ गया आपका आंसर। आ रहा, चलिए और देखें। हाँ, फिर उसके बाद में बेसिक एकदम छोटे और अच्छे क्वेश्चन हैं और इसी क्वेश्चन के सॉल्व करने से आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, आपका विश्वास बढ़ जाएगा सवालों को हल करने का। लिखा है, यदि 3x और 1083 वितत अनुपात में हो, वितत अनुपाती हो यानी वो सतत अनुपात है, ठीक है, या कंटिन्यूड रेशियो, एक ही बात है। चलिए तो क्या बोल रहा है वो, 3x और 1083 किस में है, कंटिन्यूड रेशियो है, एक के बाद एक है। चलिए तो ध्यान से समझें, वितत अनुपात में पहले पद का दूसरे से जो अनुपात होता है वही दूसरे पद का तीसरे से अनुपात होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको।
तो कितना है 3x और 1083। अब इसको सॉल्व करें, इसको हम लिख सकते हैं 3:x समानुपात x अनुपात 1083, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/x बराबर x बटे 1083। x का गुणा x के साथ हुआ तो x² हो गया, 3 का गुणा कर लो, 3 में किया 3 तिरका 9, 3 8 24 की 4 हासिलाई 2, 3 0 0 और 2 3 एकम 3, तो 3249। x का वर्ग बराबर हो गया 3249। आ रहा समझ में? चलिए अब क्या करें, अब करना ये है कि इसका हम वर्गमूल निकालें, तो x बराबर √3249 ये हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग हटाया, स्क्वायर हटाया तो उसके ऊपर अंडर रूट लगता है, ये आप जानते हैं, है ना। अब यहाँ पर 3249 आ गया, कैलकुलेटर होगा, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए कि 3249 लिखा आपने मोबाइल इस पे कैलकुलेटर पे और क्या अंडर रूट का साइन प्रेस कर दिया, बस आ गया अंडर रूट। लेकिन आपको जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें कैलकुलेटर तो है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, तो अब क्या करना, तो हमने आपको कहा था ना कि आपको कुछ वर्ग या उसका उल्टा वर्गमूल ध्यान रखना है। जैसे 15 तक क्या वर्ग याद रखें, फिर 15 का बाद 20 का स्क्वायर याद रखें, फिर 25 का, फिर 30 40 50 ऐसा करते हैं। तो अब आप जान रहे हैं कि ये जो 3249 किसके अंडर में आ रहा है, पहले इसको समझें। हाँ देखना, यहाँ पर आप जानते हैं कि 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, 50 का हो जाएगा 2500, तो 50 का वर्ग हो गया कितना 2500, 60 का वर्ग यानी 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 3600। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो 3249 है ये इसी रेंज में आ रहा है ना, 50 और 60 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर यूनिट यानी इकाई में कितना है 9, तो आप 51 से लेकर 60 तक का ऐसी संख्या ढूंढें जिसमें उसी का गुणा करने पर इकाई में 9 आता है। तो अब आप देखें 51 में 51 का गुणा करेंगे तो 1 × 1 1 आएगा, 52 में 52 का करोगे तो 2 2 = 4, 2 दूनी 4 आएगा। लेकिन यदि आप 53 में 53 का करें तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, तो यहाँ आप देखें जरा। अच्छा, एक तो ये हो गया, फिर 54 पहले यदि आप चाहे तो इसको करके देख लें, क्योंकि लेकिन ये रेंज थोड़ा ये 2500 के करीब वाली है इसलिए नहीं आएगी, वो भी आपको बताएंगे कि ये 2500 के करीब हम कैसे बता रहे हैं आपको। 3 तिरका 9, 3 5 15, ये आ गया 5 या 15 5 हासिल है 1 5 25 और 1 26, 9 10 की 0 हासिल है 1 8 2, है ना। 2809 हमें तो चाहिए, 3249 चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें, 54 में करेंगे 4 चौके 16, 55 में 5 25, 56 में 6 6 36, 57 में 7 7 49, 7 7 49, आ गया ना 9 वहाँ पे। तो जल्दी से हम 57 × 57 कर लें, 7 7 49 की 9 हौसला 4, 7 5 35 और 4 39, 5 7 35 की 5 हासिला 3, 5 25 और 3 28। ठीक है, 9 9 5 4 हासिला 1, 4 और 8 12 की 2 हासिला 1 2 1 3 3249, यानी ये 57 होगी। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आंसर क्या आएगा आपका 57। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर मतलब ये वाला आंसर, हाँ कितना आएगा 57। अब ये जो आपने 53 × 53 किया था ना, ये नहीं भी कर तो डायरेक्ट 57 पे आप ऐसे पहुँच सकते थे। आप खुद देख पा रहे हैं कि ये है 2500, ये है 3600, 2500 और 3249 यानी 3200 ही मान लें आप इसको। तो कितने का डिफरेंस है 700 700 का अंतर है ना 3200 और 2500 में, जबकि 3600 और 3200 में अंतर कितना 400, बल्कि 400 से भी कम का है, और वहाँ पे 749 के आसपास का है। ठीक है, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि ये किसके करीब होगा, ये नीचे वाली लाइन यानी कि 55 के बाद वाली जो आ रहे होंगे, आधी दूरी से बाद वाले। तो इस तरह से 53 का आप ना निकाल के 57 पर डायरेक्ट ट्राई करते तो भी आप एक ही बार में समय बचाते हुए फटाक से उसको आंसर लेकर आ जाते। आ रहा समझ में? तो इस तरह से वो जो पद है वो कितना है
57 हैं। चलिए अगला देखें, ये बात समझ में आई किस तरह से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है माध्य समानुपात ज्ञात करो, यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। 4 और 16 का माध्य समानुपाती ज्ञात कर। तो माना कि 4 और 16 का माध्य समानुपाती x, आप x y z कुछ भी ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 अनुपात x अनुपात 16। तो इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/x बराबर x बटे 16, x का वर्ग बराबर 64, तो x बराबर √64 यानी 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 जो है वो आपका आंसर है। आ रहा समझ में। फिर एक क्वेश्चन और सही, ठीक है। देखो लिखा है ए बी सी के वेतन क्रमशः वितत अनुपात में है, या कंटिन्यूड रेशो में है। यदि बी और सी के वेतन क्रमशः 250 और 1250 है, तो ए का वेतन ज्ञात करो। चलिए देखें, यहाँ पर ये हमारे पास में 3 व्यक्ति हो गए, ए, ये बी और ये सी, ठीक है। बी का कितना है 250, ये है 1250, इसका हमें निकालना है, जिसको हमने मान लिया कि वो x है, और क्या बोल रहा है कि वितत अनुपात में है। अब आप इतना तो समझ ही गए कि वितत अनुपात यानी पहले और दूसरे का जो अनुपात है वही दूसरे और तीसरे का। तो डायरेक्ट कर ले रहे हैं हम, x बटे 250 बराबर 250 बटे 1250 ये लिख सकते हैं। तो x बराबर हम लिख सकते हैं इसको 250 × 250 अपॉन 1250 लिखा जा सकता है इसको। 25 हम 125 होता है, ये 5 बार कट गया 250 से, और ये 5 से 50 बार कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 आ रही है, ठीक है। ए का वेतन 50 रुपये आंसर है ये। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए बड़ा आसान था कि ए बी सी जो थे, बी और सी का दिया था, ए का x मान लिया हमने अननोन वैल्यूज को, और लिखा था कि ये किस में है, वितत अनुपाती है या आपके सतत समानुपाती। तो x बटे 250 बराबर 250 बटे 1250, x बराबर 250 × 250 बटे 1250, काटा पीटी, आंसर आ गया 50। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।